अब्दुल कदीर और आज मैं आपको बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के इलाज और इसके कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, जिसको शरकन कहते हैं। इसमें जानवर के पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को टच कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आइए देखते हैं दो वीडियोस। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये ब्लड नहीं है, ये यूरिन है जो जानवर ने किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो मिक्स है और जानवर की कंडीशन भी बिल्कुल मिज़रेबल है और ये डिहाइड्रेशन भी काफ़ी है, चलने फिरने के काबिल भी जानवर नहीं है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। जैसे इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया और इसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई। जब इसमें रिकवरी आई तो जानवर जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गया। ये ट्रीटमेंट हो रहा है और इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं। ट्रीटमेंट के तकरीबन 12 घंटे के बाद जानवर जो है जिसने खाना पीना शुरू कर दिया है और अपने पाँव के ऊपर भी खड़ा हो गया है और जानवर का पेशाब भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये एक बफलो है, ये इसकी सक्सेस स्टोरी है इस ट्रीटमेंट की कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद जानवर जो है बिल्कुल जो है ठीक हो गया है। अब देखते हैं काऊ का पेशाब है। ये उन्होंने पहले ही पैक करके रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि ये पेशाब जो है ये जानवर ने किया है, इसकी हिस्ट्री ये है। काऊ थी। तो जब इसको देखा गया, इसका टेम्परेचर लिया गया और इसके दूसरे नाम देखे गए तो वाकया ही इसको शरकन की बीमारी थी। तो ये उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। उसके बाद जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें आप देखते हैं कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है यही जानवर की सेहत की अलामत है। तो जब इसका ट्रीटमेंट हुआ तो अगले दिन जानवर ने ये खाना पीना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल सेहतमंद हो गया है। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो ये जानवर जो है ये बिल्कुल ठीक है। फार्मर ने भी बताया कि इसमें कोई किसी किस्म की शरकन की अलामत अब नहीं है। तो ये थी दो वीडियो जो मैं आपको बताना चाहता था मेरे ट्रीटमेंट के बाद। तो इलाज में हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये बीमारी किस वजह से है। जिस वजह से बीमारी होगी उसी का इलाज करेंगे तो रिकवरी होगी। अगर हमने डायग्नोज कर लिया है कि बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से शरकन है तो हम अच्छी एंटीबायोटिक, इम्पोर्टेड एंटीबायोटिक लगाएंगे। और अगर बेबेजियासिस की वजह से है तो हम इसमें डायमीनाजीन लगाएंगे, इम्पोर्टेड डायमीनाजीन। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इमीजोल लगाते हैं जो कि जानवर के लिए डेंजरस होता है और उसकी ओवरडोज कर देते हैं। तो अगर इमीजोल लगाना भी है तो आपने 5 से 6 सीसी सब कर लगाना है। उसके बाद अगर पीपीएच की वजह से पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया है तो आपने फास्फोन लगाना है। मेरे पास ऐसी दवाई मौजूद है जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं। अगर किसी भी किस्म की शरकन है तो वो एक ही खुराक लगाने से जानवर जो है वो रिकवर हो जाता है। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि उसमें हेपारिन भी मौजूद है। हेपारिन जो है ये एंटीकोगुलेंट का काम करती है। जैसे ही ब्लड की लाइसिस होती है तो वो खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है। तो जो हेपारिन है वो खून की नालियों में जमने से खून को रोकती है। तो ये कम्बिनेशन जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं इन दोनों में एक ही खुराक लगी है और जानवर जो हैं वो पेशाब बिल्कुल साफ कर गए और ठीक हो गए।
मेरी इस दवाई को मंगवाने के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझसे ये दवाई जो है ये मंगवा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा देर हो चुकी है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ेगी, फ्लूइड थेरेपी भी करनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए एंटीबायोटिक भी यूज़ करना पड़ेगा। आते हैं इसकी कंट्रोल की तरफ। तो कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीमारी 3 किस्म की है, तो कंट्रोल भी 3 तरह से हमने करना है। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया क्लोस्ट्रिडियम हिमोलिटिकम, इसके खिलाफ वैक्सीनेशन आ रही है, तो इसकी वैक्सीनेशन सीज़न के हिसाब से समर से पहले आपको करवानी पड़ेगी। तो इस तरह एक ही दफ़ा वैक्सीन होने से आपका जानवर सारी ज़िंदगी के लिए इम्यून हो जाएगा। उसके बाद अगर बेबेसियसिस है तो उसमें आपने उसको कंट्रोल करने के लिए आपने टिक्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि बेबेसिया जो है ये टिक्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, फ्लाइज के ज़रिए और मॉस्किटो के ज़रिए। तो इनको कंट्रोल करना है, उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं और इसके लिए आइवरमेक्टिन यूज़ कर सकते हैं प्रोफिलैक्टिकली। तो इसके साथ साथ अगर पीपीएच है तो आपको फास्फोरस रिच फॉडर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया की बीमारी जो है ये सर्दियों के शुरू में, जब सरसों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो है ये छोटी स्टेज पे होती है तो लोग उनको डालते हैं, तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है और सेपोनेंस की ज़्यादती होती है, तो जिस वजह से ये हो जाती है बीमारी, वो फास्फोरस की कमी से बच सकते हैं। दूसरा, आप सिंपल डीसीपी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें जानवरों के लिए, तो पीपीएच से आपके जानवर बच जाएंगे, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होती है और जानवर जो है उसकी कमी से भी बच सकता है। एक बात का ख्याल रखना है कि इस बीमारी में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतनी ही जल्दी रिकवरी इसमें आ जाती है। जितना लेट हो गया उतना ही एनीमिया डेवलप हो जाएगा और जानवर को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जांडस जरकान की भी शिकायत हो जाएगी, और उतना ही ट्रीटमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।